रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुमसे बड़ा हूँ। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरी पास सोने की लंका है। मेरे राज्य में धन दौलत भी कोई कमी नहीं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। दोस्तों, इसीलिए तो किसी क्या खूब लिखा है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी हारता ही नहीं अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी जिंदगी अपनी सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही परेशान करें, लेकिन उन्हें तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड ना कर ले कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर ले और अपनी बातों को सोच समझ ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है।